गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके नेक्स्ट चैप्टर का लेके आ गई हूँ। तो हम देखते हैं वो उसने उसको पकड़े हुए रखा था। तभी वो उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है वो मैं तुम्हारे साथ क्या करता था, क्या वो तुम्हें हिट करता था? लेकिन हमारा दूसरा मिनट कुछ नहीं कहता। तो फिर वो कहता है तो फिर नहीं, इसका मतलब वो तुम्हें मारा करता था। हाँ, वो ऐसे तुम्हें छुआ करता था। रेफ्स की वो तुम्हारे साथ खेल ही चुका है इतने बार। और फिर वो अपने आइज को क्लोज करके तुम्हारी सारी बातों को जानता था। मैंने सोचा था कि तुम म्यूट हो, लेकिन तुम ऐसे साउंड को निकाल रहे हो, ये काफी ज्यादा अननोइंग है। अभी हमारा दूसरा मिनट सोचने लगता है कि मैं ऐसे ब्रेथ नहीं ले पा रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है कि तुम ऐसे साउंड कर रहे हो कि तुम इस सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। फिर वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि तुम हर जगह से ऐसे लीकिंग कर रहे हो। फिर ऐसे करके थोड़ा समय हो जाता है। वो उससे कहता है कि लुकिंग एट डेविड ऑलवेज मी क्यूरियस, मतलब मैं डेविड मतलब इस मूर्ति की तरफ देखता हूँ मैं क्यूरियस हो जाता हूँ। क्या ये सच में है? क्या ये रियल है? उसका कलर क्या होगा और वो कैसे फील करेगा? हमारा दूसरा मिनट सोचने लगता है कि ये मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है। तभी हमारा दूसरा मिनट उससे कहता है तुम इन सारी चीज़ों को पसंद कर रहे हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर जो हमारा दूसरा मिनट रहता है वो सोचने लगता है कि ये जो बोल रहा है इस मस की वजह से मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा दूसरा मिनट उसको छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी तरफ देखो, तुम कितने ज़्यादा सिवर कर रहे हो, क्या ये इतना ज़्यादा अच्छा था? फिर वो उससे कहता है कि तुम ऐसा करना बंद करो, क्योंकि जो असली वाला चीज़ है वो तो अभी शुरू होना बाकी है। तभी हमारा वो मेन लीडर है तो वो सोचने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमारा दूसरा मेन लीडर उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा रिलैक्स नहीं होगे तो ये कैसे होगा? ये कहकर वो उसके बालों को पकड़ लेता है। हमारा मेन लीडर सोचने लगता है कि मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। तभी वो उसके पास आते हुए कहता है कि अच्छे से ब्रीथ लो, तुम ऐसे एक्टिंग करना बंद करो कि तुम कोई इनोसेंट वर्जिन हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इन सारी चीज़ों को बहुत बार कर चुके हो पहले। फिर वो उससे कहता है वेल क्या मैं मेरे डैड की तरह कर रहा हूँ, और क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही मेरे डैड के जैसे है? और दूसरी तरफ हमारा दूसरा मिनट तो कुछ और ही सोच रहा था कि मेरा स्टमक ऐसा क्यों लग रहा है। हमारा दूसरा मिनट कहता कि वेल जल्दी करो, मुझे बताओ, तुम ये मत बताना कि मेरा जो डैड है वो इन सारी चीज़ों में मुझसे बेटर है। एक एक कर वो उसको मरा लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा वरना मैं कैसे जानूंगा। लुक तुम्हारे तरफ देखो तुम कैसे कर रहे हो। फिर वो उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहे मैं उन सारी चीज़ों को दूंगा। कहकर फिर वो दोनों वहाँ पर थोड़ा लव मेकिंग करते हैं। तभी जो हमारा दूसरा मिनट रहता है वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर हमारा दूसरा मिनट कहता है सीरियसली क्या ये ऐसे ही पास आउट हो गया? फिर वो अपने हाथ को उठाता है। फिर वो उसके फेस को थोड़ा हिलाता है कि उठ जाओ। फिर वो उसको देख के सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। उस ओल्ड मैन ने तो कभी भी मुझे एक प्रॉपर टॉय नहीं दिया, लेकिन देखो मेरे पीछे एक अच्छे से गिफ्ट को छोड़ गया। जब तक ये पूरे तरीके से टूट नहीं जाता तब तक मैं इसके साथ फन करूंगा। वो सब उससे कह ही रहा था तभी वो देखता है उसके फोन पे कोई मैसेज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ था तुम शायद ऑफिस से चले गए हो और जो तुमने डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था वो ये देखो। तब वो देखने लगता है जहाँ पर उसके जो डैड के एक्सीडेंट के फोटो थे, जो सारे न्यूज़ थे, वो सारे सब कुछ था। वो ये सब देख ही रहा था। तभी के अंदर आते हुए कहता कि सर क्या आप सो रहे हो? तो फिर वो उससे कहता कि नहीं तुम अंदर आ जाओ। अंदर आते हुए कहता कि डिटेक्टिव लार्क ने कॉल किया था। वो कहता कि फिर से? वैसे तो वो आपसे मिलना चाहता है, ऐसा देख के लग रहा है और वो इन सारी चीज में अभी भी सस्पिशियस है। सुनकर हमारा दूसरा मिनट सिगरेट को चलाते हुए कहता है कि वो कैसे सोच सकता है कि मैं मेरे डैड को खुद से मार सकता हूँ। तब असिस्टेंट कहता है सारी चीज़ें तो जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। तो फिर वो कहता है ठीक है। फिर हमारा मिनट कहता है कि मैंने जो सारी चीज़ें तुमसे जानने के लिए बोला था उसके बारे में क्या? तो फिर वो असिस्टेंट कहता है कि जो ये लड़का है ये न्यू, ये 24 ईयर्स का है, और ये जो तुम्हारे डैड ने फाउंडेशन दिया था ऑर्फनेज का ये उससे है। ये सुनकर वो कहता है फाउंडेशन जो मिस्टर लुइस है वो उसके स्पॉन्सर है। ये सुनकर वो उससे कहता है तो ये इस चीज के स्पॉन्सर कर रहा था ताकि वो उस बच्चे को साथ ये सब कर सके। असिस्टेंट कहता है तो फिर मैं अब क्या करूँ सर, आप क्या चाहते हैं? तभी वो कहता है कि वो फिर वो उससे कहने लगता है ठीक है इन सारी चीज़ों को तुम छोड़ो, वो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको थोड़ा जानने दो, लेकिन उन सारे लोगों को कह देना कि वो जो डिवाइन मूर्ति है वो अब नहीं रहा।
और अगर वो ज्यादा ही करने की कोशिश करे तो उस डिटेक्टिव को मार देना, क्योंकि कुछ ट्रूथ तभी अच्छे लगते हैं जब वो हिडन होते हैं। जो सारे पीपल है वो उस स्टैचू को वर्शिप करते हैं वही ठीक है, लेकिन वो स्टैचू अगर उनके हाथ में लग जाए तो वो एक कुछ गंदगी से कुछ कम नहीं होगा। तो फिर वो कहता है ठीक है मैं उनसे ये सब कह दूंगा। तो हमारा मेनलेट कहता है मैंने कहा उन लोगों को ये करने दो, एंड में वो लोग उससे फन कर एंड में रियल वाले से। तभी वो कहता है फिल देन, और हाँ सुनो उस डिटेक्टिव को इसके बारे में जानने मत देना। अगर वो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ही डूबने लगे तो उसका काम तमाम कर देना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर वो हमारे दूसरे मिनट के फेस को टच करते हुए कहता है कि माई स्वीट बेबी, चलो ये समय हो गया तुम्हारे उठने का। कहकर वो उसको हक कर लेता है। फिर वो उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है। फिर वो उसको चीक को स्क्वीज करते हुए कहता है तुम ऐसे ही सोने वाले हो बेबी। तभी जो हमारा दूसरा मिनट रहता है वो अपने थोड़े आंखें को खुलता है। तभी हम हमारे छोटे से मिनट को देख पाते हैं जो कि कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यूजफुल रहूंगा, जस्ट प्लीज मुझे अबेंडन मत करना। वो इस ड्रीम को देख के जब आंखें खुलता है तभी उसके सामने हमारा दूसरा मिनट था। तो फिर वो हमारे दूसरे मिनट की तरफ हाथ को बढ़ाने लगता है एंड वो सोचता है दिस इज द आंसर ऑफ माई पेयर्स, यही शायद मेरे पेयर्स का आंसर है। मेरे लिए ये सारा सब कुछ ठीक है जब तक मैं अकेला नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट अलोन। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।